सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर यूएससीपीए ऑडिट में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आपको नाम से ही समझना चाहिए कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, इसका मतलब यहां पर जो क्लाइंट है वो एक ऑडिटर को अपॉइंट करता है और उनके दोनों के बीच में एक एंगेजमेंट लेटर साइन होता है जिसमें अग्रीड अपॉन प्रोसीजर यानी कि ऑडिटर को कौन सी प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्पेसिफाइड प्रोसीजर। देखिए, जनरली ऑडिट में जब हम ऑडिट करते हैं तो कभी भी क्लाइंट ऑडिटर को नहीं बताता है कि आपको कौन सी प्रोसीजर लगाना है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कॉल्ड ऑडिट। जब आप यूएस सीपीए में पढ़ते हैं तो ऑडिटर वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वन ऑफ देम इज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। इसमें क्लाइंट जो होता है वो अकाउंटेंट को, मैं यहां पर वर्ड अकाउंटेंट कहूंगा या प्रैक्टिशनर वर्ड कहूंगा, वो बताता है कि आपको कौन सी प्रोसीजर परफॉर्म करना है और उस प्रोसीजर से जो रिजल्ट आएगा उसकी फाइंडिंग्स को बताना है। और इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट। तो ये ऑडिट से कंप्लीटली डिफरेंट है। इसको थोड़ा सा हम और आसान भाषा में समझते हैं बिकॉज सिमुलेशन इसके ऊपर काफी अच्छे आते हैं। जैसे ये है ऑडिटर या आप अकाउंटेंट कह लीजिए, ठीक है सर, और ये है एक इंगेजिंग पार्टी। यहां पर इंगेजिंग पार्टी कौन है? बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है कि आप एक काम कीजिए, एक कंपनी जिसका स्टॉक है उसके ऊपर आपको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड करना है। तो सर ये हो गया ऑडिटर या आप ये कहिए अकाउंटेंट। ये हो गई आपकी इंगेजिंग पार्टी यानी हायरिंग पार्टी, और ये हो गई रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो यहां पर तीन पार्टीज होती है। अब हायरिंग कौन करता है? इंगेजिंग पार्टी करती है। रिपोर्ट किसको देना है? इंगेजिंग पार्टी को देना है। लेकिन जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है वो कहीं और लगाना है। अब सर किस प्रकार की स्पेसिफिक प्रोसीजर हो सकती है? जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मान के चलो ये बैंक ऑफ अमेरिका इस कंपनी को लोन देना चाहती है। लेट से काफी $1 मिलियन का लोन देना चाह रही है, ठीक है ना। तो अगर $1 मिलियन का लोन देना चाह रही है बैंक ऑफ अमेरिका इस कंपनी को, XYZ कंपनी, तो वो जानना चाहती है कि यार इसके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है और इन्वेंट्री में कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर को वो लगवाना चाहते हैं। बिकॉज बैंक ऑफ अमेरिका डायरेक्टली तो नहीं जाके चेक कर रही, उन्होंने अकाउंटेंट को, ऑडिटर को हायर किया यानी सीपीए को हायर किया, और वो सीपीए यहां पर क्या करता है? प्रोसीजर लगाता है। और इस प्रोसीजर को लगाने के बाद उसकी जो भी फाइंडिंग आती है उसकी रिपोर्ट किसको देता है? बैंक ऑफ अमेरिका। इसी सर्विसेज को हम क्या बोल रहे हैं? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। द बेस्ट पार्ट, यहां पर बैंक ऑफ अमेरिका बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। यहां पर सीपी अपने मन से डिसाइड नहीं करेगा कि उसको क्या करना है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर के रिजल्ट को हम इंगेजिंग पार्टी को क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। तो इसीलिए यहां पर ऑडिट में ओपिनियन नहीं दिया जाता। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब अग्रीड अपॉन प्रोसीजर होती है ना, तो जो सीपीए होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर रहा है, वो कुछ प्रोसीजर लगा रहा है, इसलिए वहां पर वो ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब सर इंगेजिंग पार्टी कौन होती है? इंगेजिंग पार्टी, नॉट द ऑडिटर डिसाइड व्हाट प्रोसीजर विल बी परफॉर्म। तो इंगेजिंग पार्टी ने डिसाइड करना क्या प्रोसीजर लगाना है, और रिपोर्ट भी किसको देना है? हमने इंगेजिंग पार्टी को ही देना है। यहां पर मैं एक आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। जैसे कि स्टॉक गोडाउन है, अब बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने सीपीए को बोला कि अब जाकर इस इन्वेंट्री में, इस गोडाउन में कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाइए। जैसे सबसे पहले आपको फिजिकल अटेंडेंस करना है। जब स्टॉक का वेरिफिकेशन हो रहा है 31 मार्च को, बैंक ऑफ अमेरिका ने सीपीए को बोला कि जाकर आप फिजिकल क्या करिए? काउंट कीजिए। पहली प्रोसीजर। अब सारा गुड्स तो काउंट नहीं करते उन्होंने, आप टेस्ट करिए, एटलीस्ट 25 आइटम्स को आप टेस्ट कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए क्या आता है, और फिर उसके ऊपर कट ऑफ प्रोसीजर लगाइए। कट ऑफ प्रोसीजर मतलब जो 31 मार्च का गुड्स है वो लेट्स से 31 मार्च 2025, तो 31 मार्च के बाद बाय किया गया गुड्स 31 मार्च में नहीं आना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर पीरियड से जब हम गुड्स को, ट्रांजेक्शन को अलग करते हैं, उसको बोलते हैं कट ऑफ प्रोसीजर। जैसे सिंपल भाषा में, आप 2024 की सेल्स 2025 में तो रिकॉर्ड नहीं करते ना, आपने क्या किया? कट ऑफ कर दिया कि 24 के डेटा को 25 के डेटा से अलग।
तो यहां पर बैंक ने ही बताया कि आपको टेस्ट ऑफ काउंट करना है, फिजिकल काउंट करना है, कट ऑफ प्रोसीजर लगाना है और ऑब्सोलेट इन्वेंट्री को ढूंढना है। कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है जो स्लो मूविंग हो चुकी है, जो खराब हो चुकी है, जो आउटडेटेड हो चुकी है। तो दिस प्रोसीजर इज डिफाइंड बाय दी बैंक ऑफ अमेरिका हमारे एग्जाम्पल में, और ऑडिटर ने जाकर उसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करी। उस स्पेसिफिक प्रोसीजर का रिजल्ट किसको कम्युनिकेट करना है? इंगेजिंग पार्टी। तो यहां पर इसको हम ऑडिट की सर्विस नहीं बोलते हैं, ये क्या है? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। इसको हम क्या बोलते हैं? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। और इसमें हम स्पेशल फाइंडिंग का रिजल्ट देते हैं। दैट्स वाई यहां पर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया जाता। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, छोटे छोटे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी हमारी सीरीज चल रही है ऑडिट में, जिसको आप कंसिस्टेंटली वॉच कर सकते हैं। अगर आपको सीपीए बनना है तो ऑडिट में आपको इसी तरीके से प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल सोचेंगे तब जाकर आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और सिमुलेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए हमारी ऑडिट की जो नई बैच है उसमें हमारा पूरा फोकस इस तरीके की डायग्राम बनाकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर आपको चीजें समझाना है। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।